Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday is inaugurating a cement plant with a production capacity of 20 lakh tons in Prayagraj through virtual medium. Let's have a look. विधायक श्री वाचस्पति जी, विनोद प्रजापति जी, अनुज खंडेलवाल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में प्रयागराज में इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जेके सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को, जेके सीमेंट प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का अवसर है कि उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः अपना विश्वास की जड़ों को इस निवेश के माध्यम से गहरा करते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार यह उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कतिपय कारणों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनका विश्वास कम होकर के या अन्यत्र जाने की ओर अग्रसर थे और ये चीजें हम सब महसूस करते थे कि कवि सिंघानिया परिवार कानपुर की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने निवेश को समेटना प्रारंभ किया था। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत पहले 3 वर्ष इन्हें समझने में लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जो कह रही है क्या उसके अनुरूप गवर्नमेंट का आचरण भी है और कथनी और करनी दोनों में समन्वय है या नहीं है। क्योंकि हमने उस समय इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। 2020 में अलीगढ़ में, 2022 में हमीरपुर में और 2024 में प्रयागराज में। मैं समूह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि निवेश हमारे लिए केवल निवेश मात्र नहीं है, यह निवेश यूपी के सपनों को एक नया पंख दे रहा है। यह निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी का एक समूह कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान थी, लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से पलायन करने की स्थिति में था। वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी 3 अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को
बढ़ाया है और जिससे यह उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की हमारी जो नीति है उसको एक नई उड़ान के लिए पंख देने के समय है। हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमारी नीतियां आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती हैं, हमारा तंत्र रखता है, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा निवेश हमारे लिए अनुकूल और लाभदायी हो पाएगा। और वह इस देश से हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जीके सीमेंट और सिंघानिया परिवार फिर से यूपी के अंदर इस निवेश के साथ जुड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो एक लंबी दूरी तय की है निवेश के लिए, निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या थी? हम 12वें स्थान पर थे। उससे 1 वर्ष पहले यह 14वें स्थान पर था। और मुझे बताइए, जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर हो, आबादी में नंबर 1 पर हो और व्यापार की सुगमता के लिए किए जाने वाले प्रयास में हमारा स्थान 12वें और 14वें स्थान पर होगा तो कोई भी निवेशक आपके पास नहीं आएगा। कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, धमकियां दी जाती थी, बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया जाता था। एक एक फाइल के लिए उन्हें कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हम लोगों ने रिस्क लिए, रिफॉर्म किए, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने उसको मजबूती के साथ लागू किया और आज परिणाम है कि जो बिग बिजनेस में यूपी न केवल 2 पे बल्कि देश के अंदर अचीवर स्टेट में यूपी का स्थान है। मोस्ट अचीवर के स्टेट के रूप में यूपी आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है और निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होने हैं यह भी 2023 में यूपी ने देश के सामने साबित किया। क्योंकि उस समय मैं देख रहा था बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो कहते थे आप हमें विश्वास हो गया जितना आप कहेंगे हम यूपी के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हैं। और 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक दिन में यूपी को प्राप्त होना और अब तक जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं लगभग इनकी संख्या 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत इसी वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग किया। यानी लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना वहां से बनती है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि हम भले चुनाव में व्यस्त थे लेकिन इस दौरान बहुत सारे हमारे निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुए, इकाइयों ने प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है।